आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स का ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। जो चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा प्रवैद्युतांक, या इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, संधारित्र तथा धारिता। ठीक है, तो जो कुछ भी हो हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है संधारित्र तथा धारिता। ठीक है, इस चीज को क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं। आई बात समझ में, ये संधारित्र है, आप भी संधारित्र नहीं दिखेगा, संधारित्र है। ठीक है, संधारिता क्या होती है इसको समझते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो धारिता है या संधारित है, इसको समझने से पहले सबसे पहले इसको एक लाइन पर फोकस करते हैं कि ये संधारित एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इतना जान लें कि ये जो संधारित या धारिता है ये हमारा विद्युत, टोटल विद्युत पर ही कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। ठीक है, जितना आप विद्युत का पढ़े हैं चैप्टर्स, इसके पहले पढ़े हैं, विभव पढ़े हैं, ये उसी का एक टॉपिक है, उसमें यह काम आने वाला है आप लोग का। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम एक किसी का डिफिनेशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं आगे आपका एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका एक लाइन का डिफिनेशन हम देख लेते हैं। लिखा है किसी चालक में, क्या लिखा है, किसी चालक में आवेश ग्रहण की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। कहने का मतलब है किसी चालक के अंदर आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब ये चालक क्या होता है भाई, चालक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चालक होता क्या है एक्चुअल में, चालक किसे कहते हैं। ठीक है, आपको एक नया टॉपिक मिल गया, चालक। क्या टॉपिक मिल गया, चालक। ठीक है, अब ये चालक क्या होता है, ठीक है, चालक को भी समझा देते हैं। अगर आप चालक समझ जाएंगे तो उसके बाद आप कहेंगे सर अचालक क्या होता है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है संधारित्र और धारिता समझने से पहले। ठीक है, अभी तो आपने धारिता का डेफिनेशन देखा। धारिता में क्या लिखा था आपका कि किसी भी चालक के क्या होता है, आवेश संरक्षण या आवेश संग्रहण या आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम धारिता कहते हैं। ठीक है, हमारे आधुनिक युग में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बने हैं, ठीक है, वो डिवाइसेस चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, बाजा हो, जो कुछ भी हो, उसके अंदर एक लिमिटेशन लगाई गई है, एक लिमिट लगाया गया है कि ये इतना ही वोल्टेज तक का क्या कर सकता है, विभव या फिर विद्युत ग्रहण कर सकता है, उससे ज्यादा का आवेश ये अपने आप अर्जित नहीं कर सकता है। क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। ठीक है, अब मोबाइल के बैटरी में जनरेटर जेट दीजिएगा तो क्या करेगा, मोबाइल भड़क ही जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही अब आते हैं ये चालक क्या होता है। एक्चुअल में चालक क्या होता है, चालक कुछ नहीं होता है। चालक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें हमारे आवेश का क्या होता है, स्थानांतर आसानी से होता है। कहने का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसमें हमारा विद्युत आसानी से चला जाए, या फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे पर आसानी से स्थानांतरित होते रहे, यानी रन करते रहे। आई बात समझ। चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ में उनके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो मूव करती हैं, रन करती हैं, चलती रहती हैं, इसे चालक कहते हैं। समझ में आया, आया कि नहीं आया पीछे। ठीक है, चालक में देखिएगा एक खास विशेषता ये होती है कि जो चालक होता है ना, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को रोकता नहीं है, हमेशा मूव करता रहता है, छोड़ते रहता है, भेजते रहता है। ठीक है, और ठीक इसके अपोजिट क्या होते हैं, अचालक होते हैं। अपोजिट मतलब ये होता है कि अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन अस्थायी के अस्थायी एक ही पास जगड़े रहते हैं। यानी आप उसमें जब आवेश भेजेंगे ना, आवेश प्रोवाइड कराएंगे, तो जिस पॉइंट पर आप आवेश भेजेंगे वो वहीं पर रह जाएंगे, उसके अगल बगल मूव नहीं करेंगे। ठीक है, और वही अगर आवेश आप क्या करते हैं, चालक में मूव कराते हैं। ठीक है, तो चालक में अगर आप आवेश यहाँ से प्रवाहित किए, ये फटाफट इस साइड में, चारों साइड में जाना, मूव करना चालू कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अर्धचालक, ये चालक और अचालक, इसके बीच में क्या आता है, अर्धचालक। ये क्या होता है भाई, अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, अर्धचालक। ये चीज समझिएगा, अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक देखिएगा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो हमारे चालक होता है यानी कंडक्टर होता है उससे कम, और अर्धचालक
नहीं, चालक जो अचालक होता है यानी इंसुलेटर, उससे अधिक जिसके ऐसे पदार्थ जिनके अंदर चालक से थोड़ी सी गुणवत्ता में कम और अचालक से थोड़ी सी गुणवत्ता में अधिक ऐसे पदार्थ होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि आवेश यानी कि चार्ज चलने की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं चालक के अपेक्षा उसमें कम चलती हैं और अर्धचालक की अपेक्षा ज्यादा चलती हैं, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। समझ में आया? अर्धचालक में अगर आप विद्युत प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो जितना तेज हमारा चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, जितना तेज वर्क करता है उतना तेज ये अर्धचालक वर्क नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब जो आवेश का स्पीड होगा, जो चालक होता है हमारा कंडक्टर होता है, इसमें आवेश की स्पीड जो होती है वो अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 100 की स्पीड से क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है, तो हमारा अर्धचालक में ना वो उससे आधा ही हो जाएगा, 50 के स्पीड से चलेगा। ठीक है, कहने में अब इसका तीनों का एक एग्जांपल समझ लिए, एक एग्जांपल समझ लिए क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल चांदी होता है। ठीक है, और अर्धचालक का एग्जांपल आपका जर्मेनियम सिलिकॉन होता है। लेकिन अचालक यानी इंसुलेटर की एग्जांपल आपके पास तमाम है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, अचालक होती हैं। समझ में आया? ठीक है, अब एक बार और आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप चालक में विद्युत प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी बहुत तेजी से होगी और अचालक में साफ जीरो होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, साफ आपका जीरो होगा और अर्धचालक में क्या होगा, 50% की होगी। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है आपके बुक्स में देखिएगा, सिलेबस में क्या दिया है कि चालकों में जो ये चालक हैं, ठीक है, यही जो चालक हैं इनके अंदर देखिएगा यहाँ पर लिखा है चालकों में क्या है, चालकों में मुक्त या बद्ध आवेश, क्या है, बद्ध आवेश। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक से दे रखा है, चालकों में चाहे मुक्त या बद्ध आवेश दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम समझाने से पहले क्या कर रहे हैं, इसको पहले इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि चालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, कण यानी पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। और आपको पता होगा कि हर एक पदार्थ परमाणुओं का समूह होता है, यानी छोटे छोटे परमाणुओं के कण से मिलकर एक पदार्थ बना होता है। और उस परमाणु में क्या होता है कि सभी परमाणु अपने एक नाभिक के केंद्र की ओर क्या करते हैं, उसके सेंटर के चारों साइड राउंड गोल फिगर में क्या करते हैं, रन करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर इधर हम एक नाभिक बना देते हैं तो इसको चारों साइड में क्या होता है, रन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। आई बात सुनिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको चारों साइड में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फिर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दिख रहा है ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा नाभिक है इसके जो करीब में जो रन करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, कुछ इसके दूर भी मूव करते हैं, कुछ और बाहरी कक्ष में मूव करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमारे नाभिक के करीब समीप वाले कक्ष में मूव करते हैं, वो नाभिक की वजह से आकर्षण बल के द्वारा इसमें जकड़े रहते हैं। क्या होते हैं, जकड़े रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से दूर बाहरी कक्ष में क्या होते हैं, बाहरी कक्ष में मूव करते हैं, इधर बाहरी कक्ष में मूव करते हैं, वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से फ्री होते हैं, यानी मुक्त होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे आयन को क्या कहते हैं हम, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, और जो बीच में हमारा नाभिक में जो यहाँ पर जकड़े रहते हैं, कहने का मतलब यह है कि ऐसा परमाणु नाभिक जिनके नाभिक में क्या हो, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जकड़े हो और उनके बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स हो, वैसे क्या कहते हैं, उन्हें बद्ध आवेश कहते हैं। समझ में आ रहा है? आया समझ में? ठीक है, चलिए, क्या हुआ? ठीक है।